बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे। आमीन तो आमीन। तो बस बच्चों के दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक बहुत ही शानदार किस्म का पाउडर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये पाउडर बनाकर रख लें, इंशाल्लाह 3 महीने 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा और ये इतना मुफीद है कि दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत बख्शता है। इसको हमने कैसे तैयार किया है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने भुने हुए चने ले लिए हैं, जो कि आमतौर पर बाज़ार में अवेलेबल हैं। 1 पाव के करीब हमने ये सारी चीज़ें लेनी हैं। आपने जो मेजरमेंट है सेम लेनी है। अगर आप 1 पाव का पाउडर बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी वो आपने 1-1 पाव ही लेनी है, और अगर आध पाव का ले रहे हैं तो उस लिहाज से आपने सारी मेजरमेंट आध पाव के लिहाज से लेनी है। यहाँ पे हमने भुने हुए चने ले लिए हैं। इसको हाथों से मसलेंगे ना तो इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। इन छिलकों को आपने अलग कर लेना है और इस तरह ये सारे जो भुने हुए चने हैं ना आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, जल्दी से इनके छिलके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने भुने हुए चनों को साफ़ कर लिया है, इसके छिलकों को अलग कर लिया है। इसको हमने रखना है एक साइड पे और अब हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है पैन, और इन चनों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना होगा। ड्राई रोस्ट करने के लिए फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। इसके अंदर से नमी दूर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा देर तक ये सफ़ूफ तैयार रहेगा, आपका इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। इसको आगे चल के हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, इंशाल्लाह सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप हाथों की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर अच्छी सी हीट आ गई सारे चनों को तो समझ लीजिए कि ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। एक भीनी भीनी सी खुशबू भी आ जाएगी और साथ ही साथ आपके हाथों पे इसकी गर्माहट महसूस हो जाएगी। आप इसको निकाल लें, ठंडा होने के लिए एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लें। अब हमें दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है सौंफ। सौंफ को भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसको भी इसी तरह हम मल लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी ज़रात वगैरह वो उतर जाएँ, और उसके बाद इसको हम छान लेंगे और इसको नीट कर लेंगे। इसके अंदर जो कंकड़ वगैरह वो भी आप साफ़ कर लीजिएगा। उसी पैन के अंदर हम सौंफ भी शामिल कर देंगे। सौंफ की मेजरमेंट भी उतनी ही है जितनी कि हमने चने के लिए, यानी कि 1 पाव हमने चने ले लिए हैं तो 1 पाव ही हम सौंफ ले लेंगे। सौंफ को भी हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसके अंदर से भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और साथ ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इससे क्या होगा कि नमी दूर हो जाएगी और इसकी भी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। कीड़ा वगैरह इंशाल्लाह इस पाउडर के अंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सौंफ को ड्राई रोस्ट होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे और इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है, वरना एक जगह पर पड़े रहेंगे ना ये सौंफ के जो सारे दाने हैं तो वो जल जाएंगे। इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। और ये ड्राई रोस्ट हो गया है, इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं प्लेट के अंदर ताकि ये भी ठंडा हो जाए। और तीसरी चीज़ जो हमें शामिल करनी है वो ये है कि हमें ले लेना है बादाम। बादाम को भी आपने साफ़ करके इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम की मेजरमेंट भी हमने 1 पाव ले ली है। इसको भी उसी पैन के अंदर शिफ्ट करके इसको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर से जितनी भी नमी है वो दूर हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि दिमाग को क़ुव्वत और ताकत देंगी। और अगर बच्चों की नज़र कमज़ोर है ना तो उसके लिए बेहतरीन सफ़ूफ है। इंशाल्लाह ऐनक उतर जाएगी। अगर आप मुसलसल इसको बच्चों को देंगे ना तो बच्चों की नज़र तेज़ होगी, दिमाग को ताकत देगा ये सफ़ूफ। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बच्चों को ज़हीन करने में भी इस सफ़ूफ का कोई आसानी नहीं है। और उसके अलावा जितने भी दिमागी अमराज हैं इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगे। सोचने समझने की सलाहियत तेज़ हो जाती है। तो आपने ये सफ़ूफ ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ज़रूर बना के रखना है जो कि पेपर दे रहे हैं। और उसके बाद जो चौथी चीज़ हमें शामिल करनी होगी वो है मिश्री, जिसे रॉक शुगर भी कहा जाता है। तो ये रॉक शुगर भी हमने इन सारी चीज़ों को उन दुकान से लिया है जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से एक ही शॉप से मिल जाएंगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अब हमने क्या करना है, चने जो कि ठंडे हो चुके हैं इसका पाउडर बना के एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। इसी तरह बादाम ले लेंगे, बादाम का भी पाउडर बना लेंगे और इसको भी शिफ्ट कर देंगे। और इसी तरह हमें ले लेनी है सौंफ और इसका भी पाउडर बनाकर हमें इसके अंदर शिफ्ट कर लेना है। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे जो हमने मिश्री ली है ना इसको आपने ग्राइंडर में डालने से पहले अच्छे से बाहर नरम कर लेना है। थोड़ा सा इसको सफ़ूफ बना लेना है ताकि इसको पीसने में आसानी रहे। इस तरह ये बहुत अच्छे से पीस जाएगा। और इस तरह ये हमने मिश्री भी पीस ली है। सारी चीज़ें हम वज़न है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। किसी भी आपने एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको स्टोर कर लेना है। जब यूज़ करना है तो आपने गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चम्मच रोज़ाना बच्चों को दें या ख़ुद लें, इंशाल्लाह दिमागी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो दिमागी कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए। और जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, ये देखें। और इसको आपने, मैंने पहले भी बताया था, गीला चम्मच बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के 6 महीने से 1 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितना हेल्दी है यानी कि सेहत बख्श है ये पाउडर,
उतना ही खाने में भी मज़ेदार है। तो इस तरह का 1 चम्मच आप ले लें, जो कि खाने का 1 चम्मच होता है। आप दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जितने भी दिमागी मसाइल हैं ना दूर हो जाएंगे। दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा, नज़र तेज़ हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।